फर्स्ट टाइम बेटा? विच स्कूल? सेंट मेरीज RDS 1. ओके. सो अभी कौन कौन से फॉर्म भरे तुमने? मैट भरा है, इंदौर भरा, रोहतक भरा है? रोहतक नहीं भरा है. जिप मैट भरा कि नहीं? क्यों? जिप मैट आज 9 तारीख है, आज लास्ट डेट है भाई. आज लास्ट डेट है. जिंदगी में 4,000 रुपए के साथ फॉर्म है. कितने का फॉर्म है? 2,000 रुपए का फॉर्म है. और जिंदगी में तुम लोग जिंदा रहोगे शायद 80 साल. ये 2,000 दोबारा नहीं खर्च कर पाओगे. और 2,000 100% बता रहा हूं कमा जरूर लोगे. सब कमा लेंगे, शायद 2,000 से बहुत ज्यादा कमाएंगे. मगर जिंदगी में एक मलाल रह जाएगा, यार ये फॉर्म भर, अरे नहीं होगा सिलेक्शन. पर सुबह आकर बैठ रहे हो, लेकिन अभी फॉर्म नहीं भरा तो 100% सिलेक्शन नहीं हो रहा. लेकिन अगर फॉर्म भर दिया है जिप मैट का तो कुछ तो गेम में हो. अब बच्चे बहुत बोलेंगे सर हम जम्मू नहीं जाएंगे, हम ये नहीं जाएंगे. ये सब फालतू की बातें बेटा. अगर जम्मू में तुम्हें पता चल जाए ना कि पापा के दादा की 300 करोड़ की प्रॉपर्टी निकली है, कल से जम्मू सेफ हो जाएगा. हाँ, ये सारा सब ना ये मेंटल स्टेटस है. गुड मॉर्निंग खुशी, गुड मॉर्निंग. ये केवल मेंटल स्टेटस है. ये सेफ है, ये सेफ नहीं है, ये खराब है, खराब नहीं है. ये सब हमारे दिमाग की तरह. हमें पता चल जाए कि हमारे अगर कश्मीर में 200 करोड़ की प्रॉपर्टी, अभी हम चले जाएं, यहां अभी ताला बंद करें, निकल जाए गाड़ी से, देखा जाएगा क्या होगा, है कि नहीं है. जिंदगी में क्या होगा क्या पता. लेकिन यू नीड टू पुल योर सेल्फ अप कि भैया मुझे अगला पेपर जिप मैट का है और आज ही आखिरी देते हैं. और अच्छी बात, इत्तेफाक से आज ही बात हो रही है. तो कुछ भी करो, आज जाके फॉर्म जरूर डाल देना. घर वाले बोलेंगे ये क्यों कर रहे हो, आप कहां समझ पाएंगे सर. आप हमसे 20-25 साल ऊपर हैं ना, हम आपको समझ सकते हैं ना. दोनों लोग गलत नहीं है ना. कोई ऐसा काम तो कर ही नहीं आ रहे कि 2,000 रुपए तुम पार्टी करने जा रहे हो एग्जाम के बीच में, ऐसा भी नहीं है. वो भी कर लो तो गलत नहीं है. लेकिन इनफैक्ट ये ज्यादा सही है कि आपने फॉर्म डाल दिया, पेपर देकर आएंगे. इस पेपर का भी जिप मैट का फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई होगा, सेकेंड वीक ऑफ जुलाई होगा. सिम्बाइसिस और उसकी डेट सेम आ रही थी. खैर लेट इट बी. तो पेपर तुम देकर जरूर आना जिप मैट का. और मुझे पता नहीं क्यों अंदर से बहुत गट फीलिंग है, जैसे तुम सोच रहे हो ना वैसे बहुत लोग सोचते हैं कि जिप मैट नहीं भरेंगे क्योंकि जम्मू और बोध गया है, कौन सा वहां पर मुझे दिक्कत है. और सबसे अगर लड़की होते हुए तुमने नहीं भरा है, एकमात्र कॉलेज बचा जिसमें गर्ल्स कोटा है IIMs में. अब लड़के लोग थोड़ा बुरा भी फील कर सकते हैं इस बात में, लेकिन लड़की लोगों को तो करना चाहिए ना. हम भरेंगे नहीं फॉर्म, क्यों पता नहीं. IP मैट इंदौर भरा है जो कि सबसे मुश्किल है जाना. IP मैट रोहतक नहीं भरा, चलो मानते हैं. एक बार लगता है कि IP मैट बड़ा महंगा फॉर्म था 4,000 रुपए का. लेकिन जिप मैट भरने से 2 कॉलेज मिल रहा है यार. भर दो आज. 2,000 रुपए डाका डालना पड़े डाका डालो, चोरी करनी पड़े चोरी करो, अच्छे काम के लिए कुछ भी करो, सब अच्छा ही है. और बाबा बोले कि किसने सिखाया, बोल देना मेरा नाम कि सर ने बोला था कि कर लो तो अच्छा ही है. कौन सा फॉर्म? जिप मैट. सोच रहा हूं आज दोपहर को एक वीडियो बना के भेजी दूं बच्चों को, वरना भरेंगे तो है नहीं फॉर्म. उनको लग रहा हमारा होना तो है नहीं, तैयारी नहीं है सर हमारी. हम अभी तो आए, अभी आज किताब देखेंगे तो क्या हो गया. क्या पता जो तुम किताब में अगले 10-15 दिन 20 दिन देखो वही पेपर में आ जाए. नियत की बात है भाई. अगर आपकी नियत साफ है और आप सोच रहे हैं कि हम डेस्परेटली आई लिटरली वांट दैट कॉलेज, IIMs का टैग चाहिए तुम्हारे ऊपर, तो कुछ गलत नहीं है भाई. कॉलेज बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा अच्छा है. बहुत सारे यूट्यूबर देखा वो बोले जिप मैट से अच्छे कॉलेज नहीं, IIMs अच्छा उतना नहीं होता है. उनका हो गया था क्या? पूछो वो IIM से पढ़े? नहीं वो IIM से नहीं पढ़े. ठीक है ना. लेकिन वो डिफरेंस है, वो डिफरेंस. हम मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि यार वो अच्छा कॉलेज है, क्योंकि मेरा खुद का नहीं हुआ कभी IIMs में. ऐसा नहीं कि मैंने ट्राई नहीं किया, ऐसा कि उसमें अकाउंटेंसी आती नहीं थी. उसमें जो आती थी इंग्लिश, वो मुझे बहुत वीक थी. मैंने कैट का पेपर दिया था आज से कई साल पहले. 15 मिनट बात करूंगा बिकॉज 9:15 से क्लास होती है. अभी क्या है 15 जिप मैट का पेपर, जिप मैट बोल दो, मैंने कैट का पेपर दिया था 2012 में, 2011 के लास्ट में, ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में दिया था. तब हम सुदीप वाजपेयी सर को जानते भी नहीं थे, वरना हम पास हो जाते, पक्की बात है. तब सर पढ़ा रहे थे, तब वो HOD थे वो टाइम कोचिंग के अंदर, तो वो पढ़ा रहे थे. वो कैट की कोचिंग हम लोग पास पैसे में थे. कैट की कोचिंग 70,000 रुपए तब फीस थी कैट की कोचिंग की. आज 1 लाख के ऊपर है. तो उन्हें 70,000 तो दे नहीं ना. मेरे पिताजी मेरा शकल देके बिल्कुल भी नहीं देंगे. तो हमने ऐसा ही ज्वाइन किया, कहीं कुछ हो जाए किसी तरह से. पढ़ना शुरू किया. मैथ्स में आए 93 परसेंटाइल और इंग्लिश में आए 32 परसेंटाइल. कुल मिला के परसेंटाइल आए 80 या 70. अब उसमें कहां कोई कॉलेज मिलेगा.
कोई कॉलेज ही नहीं मिल रहा, क्योंकि जो चाह रहे थे वो करना वो हमें आ नहीं रहा था। हमें वो आरसी वारसी सॉल्व करना आज तक नहीं आता। कहते मुझे लगता था कि आरसी होता है पैराग्राफ में आंसर, ढूंढो और लिखो। हम ढूंढे बहुत, मिला नहीं। तो कभी कभी लगता है यार क्या ही है। मैं कई बार सुजीत सर से बोलता हूँ कि सर ये आप इंग्लिश कैसे पढ़ा लेते हैं? कहते तुम्हें नहीं पढ़ा सकते हैं। मैंने कहा ठीक है चलिए आप बाकी बच्चों को पढ़ाइए। तो कल आपकी कुछ प्रैक्टिस हुई थी यहां पर? कुछ वर्कशीट लेके आए, समझाया था कि आरसी कैसे अटेम्प्ट करने हैं। मुझे भी क्लास करनी थी वाली। हाँ रिकॉर्ड देख लेंगे, बिल्कुल सही है। सो मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल कि भाई, और कंफर्टेबल के साथ एक चीज की बहुत जरूरी है, ट्रस्ट। भाई देखिए जो किताब आपको मिल रही है, आपके पास देखो क्या होता है ना कि 100 मटेरियल है मार्केट में। जैसे आप अकाउंटेंसी का जब पेपर था आपके पास बोर्ड का, तो आपने ऐसा नहीं कि एक ही मटेरियल से पढ़ाई की होगी, आप 100 मटेरियल पढ़ने के गए, पढ़ने के बाद पहुंचे पेपर में फेल हो गए। ये बहुत नॉर्मल है। तो आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा द टीचर हु इज टीचिंग यू, क्योंकि पैसा दियो, वरना क्या है का ट्रस्ट, ठीक है ना। सेकेंडली द फैक्ट इज जो तुमको मटेरियल मिल रहा है वो बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड है। ऐसा नहीं कि वो आज ही, कल मैं बोलूं कि मुझे किताब लिखनी है, कल रात में सपना आया और आज सुबह किताब पेश थी, ऐसा नहीं है। इसके ऊपर किताब पे मेहनत की गई है। एंड किताब पे मेहनत करने के बाद जो स्टडी मटेरियल तुमको वर्कशीट दे दी जा रही है वो इस किताब से नहीं दी जा रही है, अपार्ट फ्रॉम हायर मैथमेटिक्स। बाकी वर्कशीट टीचर अलग से लेकर आ रहा है, क्योंकि बच्चे को तो ये सॉल्व करेगा ही करेगा, साथ में अलग से उसको वर्कशीट दो जो क्लास में सॉल्व करवा दी जाए। तो भाई काफी मेहनत चल रही है आपके ऊपर। इतनी मेहनत आप नहीं कर रहे हो, ये मुझे पता है, क्योंकि 8-8 घंटे की क्लास हो रही, कहां से कर लोगे। अभी जैसे कि तुम्हारा थोड़ा टाइम टेबल रिवाइज होगा, एज एंड व्हेन यू विल बी डन विद हायर मैथमेटिक्स। 20 तारीख के आसपास तुम्हारा हायर मैथमेटिक्स सब खत्म हो जाएगा। अब उसमें क्या होगा, बच्चे का ये पता चलेगा कि वो हायर मैथमेटिक्स अटेम्प्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, या 5-6 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, उसकी चॉइस है। आईपी मैथ 26 तारीख के लिए पेपर के लिए बात कर रहा हूं, 2 जुलाई के लिए बात कर रहा हूं, ठीक है। बियॉन्ड दैट आपको क्या करना होगा कि भैया आईपी मैथ का सिलेबस हो गया, अभी बचा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस। क्वांट्स पढ़ रहे होगे आप लोग। क्वांट्स में टीचर बता देता ना कि पहले ये चैप्टर पढ़ के आना, और उसका रिकॉर्डेड वीडियो आप कंटेंट में पढ़ा हुआ है तो आप पढ़ के आ रहे हो। आप कोशिश करो उससे ज्यादा खत्म कर लो अपने हिसाब से। टीचर तो बता रहा है वो खत्म करता चलेगा, लेकिन उसमें सारे चैप्टर्स अपलोडेड है ना यार, तो थोड़ी सी अपनी तरफ से भी इनपुट तुमको देने पड़ेंगे ना यार। तुम्हारा पेपर कब है? 26 का। तुम आए अभी 1 तारीख को, 1 से 26 में टीचर जितना भी कोशिश करता है 13 चैप्टर थोड़े पढ़ा देगा, लेकिन जितना भी पढ़ा देगा वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पहले लेकर चल रहे हैं। तो बाकी जो चैप्टर छूट रहे हैं वो अपने आप कंप्लीट करते रहो, या जितने चैप्टर पढ़ रहे हो उसको पूरी तरह से कंप्लीट करते चलो, वर्कशीट पूरी किताब लगाते हुए चलो। दैट मींस तुम्हारा कुछ तो कॉन्क्रीट होगी चीजें। और ऐसा नहीं कि कंपटीशन बहुत टफ है, ऐसा नहीं है। अगर 80,000, 1 लाख, 2 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है टोटल आईपी मैट का या किसी भी कॉलेज का, तो मैं तुमको सही बता रहा हूं कंपटीशन केवल 2,000 बच्चों में है। बाकी 78,000 बच्चों ने ना हमारे कहने फॉर्म भरा है। 2,000 बच्चों के बीच में कंपटीशन है, दैट्स इट। और उन 2,000 में सीट्स लेनी है। और उन 2,000 में सीट्स कितनी है? 220, 5 कॉलेज में 1,000, 2,500-3,000 बच्चों का कंपटीशन है, और उसमें 1,000 सीट्स हैं आपके पास, तो कंपटीशन तो बनता है ये एकदम ऐसा। और एक्चुअली इसमें ना आईपी मैट में बहुत बच्चा फॉर्म नहीं भरता है, जो अवेयर है वो भरता है, और कुछ बच्चे इसलिए नहीं भरते उसकी फीस बहुत ज्यादा, जैसे उनको खुद देनी है, ठीक है ना। अगर आईएएस की फीस कल से 50 लाख रुपए हो जाए और तुम्हारा पेपर निकल जाए, तुम्हारे मां बाप पढ़ाएंगे? कहेंगे अरे बिल्कुल आईएएस बन रहा है बेटा, क्योंकि वो थॉट प्रोसेस है, वो थॉट प्रोसेस हम चेंज भी नहीं कर सकते इतनी जल्दी। क्या, लेट इट बी। अब इसीलिए हम आपको बल्क में मटेरियल नहीं दे रहे। अभी मैंने केवल आपको अकाउंटेंसी की वर्कशीट दी है सॉल्व करने के लिए, इकोनॉमिक्स और बीएसटी की नहीं दिया है। इस पिछले संडे को अकाउंट्स की वर्कशीट सारी अपलोड हो गई थी ऑलमोस्ट। आज किसकी अपलोड हो जाएंगी? संडे को इकोनॉमिक्स और बीएसटी की पूरी। अब तुमको फिर वो सॉल्व करनी पड़ेगी, लेकिन अभी भी सीयूईटी के लिए हमारे पास समय है, क्योंकि पेपर जा रहा होगा 20 जुलाई के बाद। 20 जुलाई को भी हो जाए तो मान जाओ, सरकारी 20 जुलाई से भी बाद में जाएगा पेपर। तो हमारे पास अगर हम देखें तो जुलाई का भी समय तो है ना उधर। अभी अकाउंट्स मजबूत करते चलते हैं, इकोनॉमिक्स जितना क्लास में हो रहा है वो करते चलते हैं, बीएसटी जो टीचर क्लास में करा रहा है वो करते चलते हैं, लेकिन फोकस आईपी मैट पर रख लो इधर, अगर फॉर्म भरे हो तो। और केवल सीयूईटी भरे तो करना ही करना है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। किसकी? 2 कोर्स पढ़ने की 30 लाख रुपए, 30 लाख रुपीस पर बैंक को देना, ऊपर एचडीएफसी, तुम्हें नहीं देना। तुम्हारी जेब में 2 रुपए हो या 2 लाख रुपए हो, तुम्हें पैसे देने नहीं है। तुम्हारे घर, चाहे तुम्हारे घर वाले करोड़पति हो, तो भी तुम्हें लोन लेके ही पढ़ाई करनी है। थोड़ा स्वाभिमान अपने अंदर भी रखो। मां बाप पैसा दे देंगे तो हमेशा ये बोलेगा हम ना भेजते तो तुम पढ़ते नहीं।
तो थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट रखिए, अपने आप लोन लीजिए। और लोन लेने के लिए कुछ ऐसा नहीं कि कोई तुमको कोई गिरवी रखना पड़ेगा, कोलैटरल फ्री लोन है। IIM का टैग लगने के बाद बैंक वाले घर पे आएंगे, तुम बोलोगे अच्छा तुमसे ले, नहीं नहीं तुम्हारी शक्ल नहीं अच्छी, तुमसे लेंगे। हाँ मैडम आप बताइए आप क्या, ठीक है छोड़ो आप ही दे दीजिए लोन। तुम्हारे अंदर ऐसे एटीट्यूड आ जाएगा भाई, सही बता रहा। तो देख लो कि तुम्हें कैसे कहां से, और ये मतलब 30 लाख फीस समझते हो, 35 लाख 50 लाख कर दो फीस। किसी भी विदेश की यूनिवर्सिटी से अच्छा है, क्योंकि विदेश में किसी भी यूनिवर्सिटी में हर साल की फीस 40 लाख रुपए हर साल की। और हमारे हिसाब से बोलते हैं कि 40 लाख अगर 5 साल पढ़ेंगे तो कितना होता है, 2 करोड़ रुपए है। कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, जिंदगी भर रेंट आएगा। मेरी सोच तो ऐसी, क्या करें, इतनी तो पैसे नहीं लगाने। और या हमारा कौन सा हार्वर्ड में हुआ जा रहा है, अगर हार्वर्ड में वो भी होता तो वहां पे भी लोन मिल जाता। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये तुम्हें सोचना पड़ेगा कि यार ये मत देखो कि हमारे घर की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, पर ये देखो क्या 2000 का फॉर्म भर सकते हो, बस ये सोचना है। 2000 भर सकते हैं, आगे की जिंदगी सब भगवान पर, अल्लाह ताला के ऊपर देखा जाए क्या होगा। अगर उन्होंने कुछ लिखा होगा। और मेरे हिसाब से ना एक मैं थोड़ा सा आज की डेट में ना बहुत धार्मिक होता जा रहा हूं यार, मैंने कभी नहीं सोचा था ये होगा, और बहुत सही बात है। जब कभी भी मैंने भी लेटेस्ट किसी का मैं कुछ सुन रहा था, एक ऐसे ही टाइप का स्टोरी ऐसा कुछ, तो जब भी आपको लगे ना, मैं आप बता रहा हूं, ट्रस्ट भी ऐसा करके देखो, जब भी आप कुछ शुरू करोगे ना और ये बोलो कि लाओ इसे मैं करता हूं, वो काम कभी नहीं होगा। ला मैं करके देता हूं तुम्हें, कभी काम नहीं होगा। अब जब जैसे कि ये एंट्रेंस के पेपर में आ गए, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे यार क्या ये चीजें फैला रहे हैं गलत गलत, लेकिन सही है। जैसे आप जिस भी भगवान को मानते हो, कोई भी भगवान तो होगा ही आपका, ठीक है ना। वो भगवान नहीं से रात में 11 बजे बात कर रहे हो तुम फोन करके, ठीक है, ठीक है, उनसे नहीं होना, उनका हो जाएगा सिलेक्शन, ठीक है। तो वो अगर आप किसी को भी ऐसा 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 राम जी को मानते हैं, आप अल्लाह जी को मानते हैं, कुछ भी व्हाटएवर द केसेस, आप किसी को भी मानते हो, तो उनसे बोलते भाई साहब ये काम अब आपका ही है, ठीक है ना, आप ही संभालो। आईपी मैट का फॉर्म तो हमने भर दिया, भगवान का नाम लो, आईपी मैट का फॉर्म भर दो, हे राम जी ये पेपर आपके भरोसे, राम भरोसे तो सभी चल रहा है। उनको लिटरली बोलो कि ये भगवान आपके ही भरोसे, अब आप देखो कि आप मेरी नैया कैसे पार लगाते हो। एंड दैट शुड बी फ्रॉम प्योर हार्ट, ये नहीं कि चीटिंग करे, अच्छा भगवान को बोल दूंगा मेरा तो सिलेक्शन हो जाए, 4 लाते पड़ेंगी कहां पे पता नहीं। ठीक है, तो मेक श्योर तुम बोलो उनसे भगवान अब आपके भरोसे, आप मुझे रास्ता दिखाओ, आप मेरा आईपी मैट का पेपर क्लियर करवाओ, अब आप ही देखो भैया राम जी कैसे होगा, आप ही देखो कैसे होगा, यू टेल मी हाउ, आगे के रास्ते कैसे होंगे, पथ प्रदर्शित करें सर। तो वो वाला सीन है। और ऐसा करने से ऐसा मुरारी बापू कथा चल रही सुबह सुबह, है ना। तो ऐसा करने से कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा, कुछ अच्छा नहीं हुआ तो पॉजिटिविटी आएगी जिंदगी में, मुझे नहीं पता, सही बता रहा हूं। मैं जब सीयूईटी का बैच शुरू करने जा रहा था, तो शायद मैंने बोला नहीं था भगवान से, लेकिन मैं अंदर अंदर बोल रहा था कि सीयूईटी का बैच शुरू करेंगे। अब अगर एक टीचर मेरे पास आ रहा है पढ़ाने के लिए, अब आपके यहाँ पे टीचर कितने, आपको सब्जेक्ट में कितने टीचर पढ़ा रहे हैं, एक हायर मैथमेटिक्स की टीचर पढ़ा रही है, फिर एक क्वांट्स के टीचर हैं, इंग्लिश के टीचर है, और उसका रीजनिंग के टीचर हैं, 4 तो तुमको ये टीचर दिख रहे हैं। फिर जनरल अवेयरनेस के वीकली अपलोड आते हैं तुम्हारे पास, मार्च तक के आ गए ना, अप्रैल में जून बाकी है, वो मिल जाएगा, उनको भी पैसे दे रहे हैं। उसके बाद ऋषभ सर पढ़ा रहे हैं, तो करीबन करीबन 7 से 8 टीचर फ्रंट में हैं जो आपको डिलीवर कर रहे हैं, और इसी के साथ साथ 6 से 8 टीचर इसके बैकग्राउंड में है कि टीचर आज क्या पढ़ाएगा, दे आर प्लानिंग। स्क्रिप्ट राइटिंग होती है ना, तो दे आर प्लानिंग कि आज टीचर क्या जाएगा, आज सब क्लास में जाएंगे तो कौन सी वर्कशीट लेके जाएंगे, उस वर्कशीट में क्या कंटेंट होगा, तो वो चीजें भी तो प्लान कर रहे हैं। तो जब मैं शुरू कर रहा था सीयूईटी का बैच, मैंने कहा भगवान एक भी बच्चे का एनरोलमेंट नहीं है मेरे पास, और मुझे स्टार्ट करते समय करीबन करीबन 10 लाख रुपए की जरूरत है, क्योंकि टीचर्स को सैलरी देनी है, कंटेंट चाहिए। स्टार्ट करे, एक भी बच्चे का एनरोलमेंट नहीं। कब, किस दिन की बात कर रहा हूं, मेरा कोर्स कब लॉन्च हुआ, 1 जून को, नहीं 20 तारीख को, नहीं जनवरी, वो तो अंडर ग्रेजुएट था, यूजी फतेह जो पुराने थे, मैं सीयूईटी की बात कर रहा हूं, उनका तो पैसा आके खर्चा हो चुका है ना, उन्हीं के मटेरियल से तो सब कुछ हो चुका है, वो सारी चीजें ऑल डन। नया बैच शुरू करना था, मैंने कहा कि क्या करेंगे भगवान, अब नया बैच शुरू करना है, एंड अगेन न्यू स्टोरी ऑल टुगेदर, उनको भी पैसे देने होंगे, कैसे करेंगे, हाउ इट विल गो। और हमने बैच लॉन्च किया आपके पेपर के बाद। आपका पेपर हुआ कब, अकाउंट्स के बाद। अकाउंट्स का पेपर कब हुआ था, 20 तारीख को। 20 तारीख को पेपर देखा, मैंने कहा भगवान पेपर तो अच्छा हो जाए, घुस गया पेपर। मैंने कहा पेपर खराब हो गया, बड़ी मेहनत की थी भगवान, लेकिन अब बताइए बच्चों को कैसे भरोसा होगा कि हम उनको ठीक पढ़ा रहे हैं या सही कंटेंट है। उस दिन से आ गया पेपर सीयूईटी कंपलसरी,
मैंने कहा चलो ये भी बहुत अच्छी बात है। फिर मैंने सोचा कब लॉन्च करें, कोर्स कब निकाले कि बच्चों को समझ में आ जाए कि हम ठीक बात बोल रहे हैं। अच्छा, बच्चों को ये वाइब तो मैच कर रही थी। कल ऐसे एक बच्चे ने कमेंट किया किसी यूट्यूब चैनल पर किसी भी कि ये अपने खाली कोर्स बेच रहे हैं, बच्चों ने ऐसी उसकी वाट लगाई नीचे वैसे करके कि तुम उनको मत बोलो। तो मैंने कहा ठीक है, ये लड़ रहे खुद ही मरे हैं, हमसे क्या मतलब। मतलब मैं कमेंट करूंगा, बच्चे अच्छा कमेंट तो कर रहे हैं, करने दो इनको। तो फिर क्या हुआ कि एक वाइब मैच हो जाती कि अगला मेहनत तो कर रहा है, पेपर ही खराब हो गया, तुम क्या करें। लेकिन बैठे थे दिन भर, यूट्यूब लाइव तो ले रहे थे, स्पार्टन से पूरा तो पढ़ाए थे आखिरी तक, बट ठीक है नहीं हो पाया, क्या करें। फिर मैंने सोचा कि कोर्स लॉन्च करें, पता नहीं बच्चों को सही लगेगा कि नहीं लगेगा। एंड देयर आर मेनी यूट्यूबर्स जो ऐसा करने वाले हैं। बट हमने हमेशा ये सोचा बिकॉज कंडक्टिंग लाइव क्लास इज हेल कॉस्टली एंड गिविंग रिकॉर्डेड कंटेंट इज आसान। एक बार रिकॉर्ड का जिंदगी भर चलने वाला है, सब रिकॉर्डेड दे रहे हैं। हम क्या करें, हर बार आते हैं, टीचर को बुलाते हैं, लाइव कराते हैं कि भैया आ जाओ, आप ये लाइव करो, आप आओ लाइव करो, बुला रहे हैं उनको, गाड़ी बेच रहे हैं, बड़ा मैटर दिक्कत थी। अरे 261 स्टूडेंट्स आ गए, अबे 9-15 हो गए, बस 1 मिनट में कंक्लूड करेंगे। फिर कोर्स लॉन्च किया, हमने बोला कोर्स को क्लोज 1 जून से स्टार्ट हो रहा था, 22-25 तारीख को कोर्स लॉन्च किया। मैंने सोचा भगवान, मैंने वीडियो बनाया और बोला 500 सीट्स हैं, यही बोला था, क्योंकि 500 सीट्स इंटू 5,000 रुपए का कोर्स है, 25 लाख रुपीज, 18% जीएसटी, 13% टैक्स, वो भी तो देखना है। तो बचा 12.5 लाख रुपए, है कि नहीं है। 12.5 लाख रुपए में निकालेंगे, और मुझे जरूरत कितने की थी, 10 लाख रुपए की। मैंने कहा भगवान तुमने बड़ा बढ़िया काम कर दिया। मैंने कहा ये तुम आदमी ठीक हो। मैंने और सुनो क्या हुआ कि मैंने कोर्स लॉन्च किया 22 तारीख को, मैं यहां से शिमला गया 28 तारीख को, लौट के आ रहा था मैं 31 तारीख को। 31 तारीख तक मेरे पास 300 एनरोलमेंट थे, 30 तारीख तक। 31वें दिन वहां से लौटा तो मैंने कहा भगवान लौट रहे हैं, अभी 200 बच्चे हैं नहीं, चलाएंगे कैसे कोर्स, फीस आई नहीं है, पैसे हैं नहीं, क्या करें बताओ। तो उन्होंने कहा लौटो, पहुंचो। लौट रहे थे, मैं गाड़ी चला रहा था, शिवम बगल में बैठा था। उस दिन एनरोलमेंट हुए 213 नहीं 193, 300 हो गए थे, 193। लौट के आए यहां पर तो कितने एडमिशन, 493। मैंने कहा ये तो पड़ा ही, 1 तारीख कोर्स स्टार्ट होने से पहले 500 सोचे थे, 493। जिस दिन कोर्स स्टार्ट हुआ यहां पर 510, खत्म। मैंने कहा ये बड़े हैं यार, आदमी ठीक है। मेरी मम्मी भी बोलती थी कि और रास्ते में कथा सुनते हुए आ रहे हैं हम लोग, मूड खराब, क्या करें। मेरी बीवी कह रही इनके साथ मैं घूमने नहीं जाऊंगा, अगली बार कथा सुन के लौट रहे हैं ये लोग, है ना। मैं तुम छोड़ो कुछ भी, है ना, लड़कियों की बात कौन सुना है। फिर उसके बाद मैंने तो भैया सोचा कि भाई उस दिन से यार मेरे साथ ट्रायल इंटरेस्टेड हो। मैंने कहा चलो 500 बच्चे हो जाएंगे, कोर्स चल जाएगा, मुझे कहीं दिक्कत नहीं आएगी, रुकावट आएगी नहीं, भगवान तुम ही संभाल लो। और तुम ही संभालो, और ऐसा संभाला, मजा आ गया, मजा आ गया बिल्कुल। मतलब लगा यार ये तो ठीक ही है यार, सब भगवान तो ठीक ही कर रहा है। और साथ में फिर ऑफलाइन का लिया हम लोगों ने पूछ किया, क्योंकि अपने बच्चे भी आए पढ़ने के लिए, तो टीचर का बड़ा मनोबल बढ़ता है। कमरे में पढ़ा रहा है, हाँ तुम बैठे हो क्या, नहीं यहाँ पे बच्चे बैठे हैं, तो इट गिव्स अ फील टू अ टीचर। हाउएवर तो फिर वो चीज भी आई, तो काम बनता है। जिप मैट का फॉर्म भरे हो या ना भरे हो, आज है लास्ट डेट, पेपर जब भी हो, तुमसे क्या मतलब। हाँ बस ठीक है। अगर जिप मैट का, अब बच्चे बोले ओवर मोटिवेट हो गए हैं, अच्छा शार्क टैंक पे हपड़ मार रहे हैं, ठीक है। तो एक लेजिटिमेट बात करेंगे, होगा। अगर फॉर्म नहीं भरा है फॉर्म भरो, तैयारी नहीं की है तो तैयारी करो, क्या पता कुछ अच्छा हो जाए यार हमारे साथ, बाकी तो खराब हो ही रहा है ना यार। चलो भैया शुरू करते हैं क्लास। और आज की क्लास है एनपीओ के नाम, और एक एनपीओ ऐसा चैप्टर है जो सब बच्चों के लिए नया है। एनपीओ चैप्टर ऐसा है जो सब बच्चों के लिए नया है, सीबीएसई वाले बच्चों ने पढ़ा है इनको। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी आर्या नहीं है तो यू कैन स्किप दोस क्वेश्चंस, मैंने चेक कर लिया, ठीक है ना भैया। जी प्रथम, चलो भैया, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कहा जाता है कि पैसे नहीं कमाते हैं, जैसे कि स्कूल्स। जैसे आप स्कूल में फीस दे रहे हो तो स्कूल इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये एनजीओ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं। वो ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बने हैं। प्राइवेट स्कूल्स कभी तुमसे फीस ली, वो कहते कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, वो कह रहे सरप्लस हो रहा है। इसीलिए जिंदगी में आज तुम लोग 18 साल के होने वाले होगे या हो गए होगे, तो मैं तुमको एक बात बता रहा हूं, जिंदगी में ये चीज कर लेना क्रैक, जैसे ही 18 साल के हो जाना, ऑन पेपर्स कुछ पैसे जोड़कर 2-2.5 हजार रुपए लगते हैं, एक एनजीओ रजिस्टर कर लेना किसी भी चीज के लिए। 10 साल बाद बताएंगे क्या होगा। एक क्या करोगे, एनजीओ। अब बात ही कर लेते हैं कि एनजीओ रजिस्टर करने से होगा क्या। चलो भाई देखते हैं, आओ।
सबने अगर मान लेते यहां पर बैठे हुए सारे बच्चे, यहां पर अगर मान लेते 40 बच्चे हैं और 286 बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, 300 एनजीओ रजिस्टर्ड है। एनजीओ का काम क्या होता है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन काम क्या होता है? समाज सेवा का काम। ठीक है ना भैया? ऐसा काम करेंगे जिसमें समाज सेवा होगी। तो भारतीय संविधान ने कहा एक बात, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन जो कंपनीज एक्ट है उसने एक बात बोली कि हर कंपनी को कुछ ना कुछ परसेंटेज ऑफ पैसा प्रॉफिट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए खर्च करना होगा। सर ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? जैसे मान लो हमारी कोचिंग है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक है ना, कॉर्पोरेट है, तो इसकी एक सोशल दायित्व भी तो है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है। जैसे क्या? गरीब बच्चों को पढ़ा दिया, कुत्ते मरे उनको निकाल ले गया, गाय की सेवा कर, गाय वाला आजकल चल रहा है, गाय की सेवा कर दी खूब सारी, और उसके साथ क्या कर दिया आपने? अगर कूड़ा उड़ा फैला है, कुछ भी, एनीथिंग विच इज ऑफ सोशल कॉज, वो आप कर देंगे तो वो किसके अंडर आएगा? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। टाटा का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? टाटा कैंसर हॉस्पिटल, सुना है ना? अच्छा, तुमने HCL एक कंपनी सुनी है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं, HCL तो पता है ना, HCL टेक्नोलॉजीज, शिवनादर फाउंडेशन। तो वो क्या करते हैं? उनके स्कूल्स है शिवनादर फाउंडेशन, उनकी यूनिवर्सिटी, वो तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, उनको CSR एक्टिविटी में पैसा खर्चा करना 2%। क्या करेंगे? नथी, अरे वरदान कुछ नहीं, ऐसे बकवास कर रहे थे, ठीक है। तो अभी देखते हैं आगे, बताते हैं। अभी उनको बताया ऐसा छोड़ा है, ठीक है। आज के शेड्यूल सेम है स्पर्श, ठीक। तो ऐसा कुछ ना कुछ पैसा आपको खर्च करना होगा फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेट्स से आगे चलकर हमारी कंपनी 1000 करोड़ रुपए की हो गई, फिजिक्स वाला हो चुका है 8000 करोड़, हम लोग बहुत छोटे हैं कॉमर्स में। 1000 करोड़ रुपए की कंपनी होगी और कंपनी बोल रही है इसका आप 2% कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में खर्च करेंगे। कितना होता है 2%? जोड़ नहीं पा रहे हैं, देख रहे हैं ये है बदतमीजी। 16 करोड़, 1000 करोड़ का 2% 16 करोड़। 1000 करोड़ का 2% कितना होता है? 20 करोड़। जोड़ ही नहीं, 200 2 देख औकात देख रहे हैं सब हम लोग, जोड़ नहीं पा रहे हैं। कितना हुआ? 20 करोड़। अब 20 करोड़ खर्चा करने को बोला, अब हम लोग कॉमर्स के खर्चा करेंगे नहीं, क्या करें? मान लेते हैं भाई, आपका नाम बताओ। शौर की बहुत बड़ी एक एनजीओ है, बहुत बड़ी एनजीओ है, बहुत बड़ा काम करते हैं, और इनका काम क्या है? इनका काम है लेट्स से पशुपालन का। पशुपालन समझते हैं आप लोग? ठीक है ना? इंग्लिश में क्या बोलेंगे पशुपालन को? पशुपालन, ठीक है। तो पशुपालन का काम है, ये क्या करते हैं? ये हाँ, कुछ भी अच्छा काम कर रहे हैं रिलेटेड टू एनिमल्स। इनका बहुत बड़ा फार्म है, वहां पर ये करते हैं, बहुत डोनेशन इनको मिलता है, करोड़ों रुपए का इनका लेना देना रोज का है। मैंने फोन किया शौर्य आज से 10 साल बाद, चल रहा है 2032 से फोन जा रहा है शौर्य को, तब तो शायद 1000 करोड़ जाए, चाहे उससे पहले भी अगर हो जाए तो अच्छी बात है। एनिमल वेलफेयर, यस, ठीक है। तो उसके लिए काम कर रहे हैं। मैंने कहा शौर्य 20 करोड़ रुपए खर्च करने हैं, तुम्हें कितने चाहिए? कहता है 10%। 20 करोड़ रुपए का 10% इन्हें खर्च करना, इनको चाहिए कट। मैंने कहा ठीक है, 18 करोड़ कैश में वापस कर देगा? कर दूंगा सर, मेरे पास तो पैसे हैं। अब मैंने इन द आईज ऑफ लॉ क्या दिखाया, ये एक्चुअल में होता है। मेरा दोस्त एक ये है फहीम सिद्दीकी, उसका यही काम ही है, यही काम है। अभी उसने BMW ली है, कुछ करता ही नहीं है, यही काम है उसका। खैर कभी मिलवाऊंगा तो बताऊंगा तुमको, ठीक है। मैं कहता तुम दिन भर पढ़ाओ मुझसे बोला 2-3 बार करने का, मैंने कहा तुम जेल जाओगे, मैं नहीं, ठीक है। तो क्या हुआ? 20 करोड़ रुपए आया। मैंने कहा ठीक है शौर्य, तुम्हारा बड़ा सा एनजीओ है, मैंने तुमको 20 करोड़ रुपए व्हाइट अपने अकाउंट से, कंपनी के ऑब्सेशन से चेक फाड़ के तुमको दे दिया। तुमने 1-1.5 महीने बाद 18 करोड़ रुपए बक्से में रखकर मुझे वापस कर दिए। इन द आईज ऑफ लॉ क्या हुआ है? इन द आईज ऑफ लॉ मैंने CSR एक्टिविटी के लिए 20 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। लेकिन मैंने खर्च कितने किए? भाई ने कुछ किया क्या? भाई ने 2 करोड़ कमाए, किस चीज के? मुझे 18 वापस करने के लिए। इनका भी सही चल रहा है, इनने भी 4-5 लोग ऐसे ही पकड़ लिए, ये कुछ कर ही नहीं रहे, ठीक है। बात समझ में आ रही? इसलिए बोल रहा हूं, ये अगर रिकॉर्डिंग चली जाए ना बेटा तो केस हो जाए हमारे पे। इसलिए बोल रहा हूं 2022 के खत्म होते होते सब बच्चे एक एनजीओ जरूर रजिस्टर कर लेना। इसका फायदा 10 साल बाद पूछेंगे तुमसे, और तुम्हारे घर में ही फायदा दिखेगा। यही सारी चीजें मैं सीख रहा हूं आजकल अपने घर पे। हाँ, यही फोन पे यही बात होती है दिन भर, कि वो रियल एस्टेट का उनका पैसा कैसे घुमाना है, ऐसे घुमाना है। वो वाले एनजीओ से बात हो गई, फलाना ये यहां रहते हैं, इस कंट्री में यहां डोनेशन, ये वो पैसे डॉलर में फंस जाए, हम तो कह रहे हैं ठीक है, बात समझ में आ रही? तो वो क्या है, तो ये तुम्हें समझना पड़ेगा। एंड दिस इज द मेन कॉज
रियलिटी वाली बात, इसलिए एनजीओ बनाए गए हैं, एनपीओ बनाए गए हैं। ये पेपर में लिख के नहीं आना है, ये हम तुमको बता रहे हैं क्यों है। कुछ एनपीओ एनजीओ सही भी होते हैं, जो सही में काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो शायद पता नहीं कहां होते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि सलमान खान के एनजीओ का नाम क्या है? बीइंग ह्यूमन। वो क्या कर रहे हैं? बीइंग ह्यूमन में पैसे खुद ही गरीम कर रहे हैं। देखो और बड़ा, मैं ही एनजीओ खोल लूं, मैं ही पैसे ट्रांसफर करूं, धीरे से निकाल लूं, उसमें बाद में खर्चा हो गया। बात समझ रहे? बीइंग ह्यूमन एनजीओ खोला, बीइंग, अब सलमान खान की जितनी कमाई उसमें से कुछ परसेंटेज वो सीएसआर के लिए खर्च कर रहे हैं, उन्होंने बीइंग ह्यूमन में डाला और पनवेल के फार्म हाउस में पार्टी दे दी। ये चल रहा है। ठीक समझ में आ रही बात आपको? हाँ, बच्चों को बीइंग ह्यूमन सब पता है, एनपीओ के बारे में कुछ नहीं पता है। चलो भाई शुरू करते हैं। तो क्या है चैप्टर का नाम? जैसे चैरिटेबल हॉस्पिटल हो गए, हमारे स्कूल्स हो गए, क्लब्स हो गए, लाइब्रेरी हो गई, ये सारे आपके एग्जाम्पल हैं ऑफ एनपीओ। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, और हमको जो सिखाना है मेन टॉपिक वो यहां है। हमें अकाउंटिंग फॉर्म में क्या क्या पढ़ना होगा? हमें अकाउंटिंग फॉर्म में पढ़ना होगा, अगर इसकी आंखें आ जाएंगी तो दिख जाएगा भी। हाँ आ गई। हमें पढ़ना है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। एक अकाउंट होता है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। साथ में हमें सीखना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, और साथ में हमें यह भी सीखना है कि बैलेंस शीट कैसे बनेगी। ठीक है ना? बैलेंस शीट जैसे आप बनाते आ रहे थे वैसे बनाओगे। ये चैप्टर बहुत सिमिलर है आपके क्लास 11th के फाइनल अकाउंट से। फाइनल अकाउंट का चैप्टर पढ़ा था सभी लोगों ने, उसमें आप बनाते थे एक पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट पे क्या होता था? डेबिट साइड पे सारे एक्सपेंसेस आते थे, क्रेडिट साइड पे सारी इनकम होती थी। वैसे ही यहां पर भी होगा। वहां आपको क्वेश्चन में रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा होगा, आपको उससे बनाना होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और आपको उससे बनाना होगा बैलेंस शीट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सिंपल होता है, पीएनएल ही अकाउंट होता है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, बनता वैसे ही है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या होने वाली है? स्टेप्स इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स इन एनपीओ। देखो क्या होता है? रिकॉर्डिंग ऑफ कैश ट्रांजेक्शन इन कैश बुक। उसके बाद क्या था? समराइजेशन ऑफ कैश बुक, प्रिपरेशन ऑफ रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट। अब देखो एक बात सुनो, जैसे कि मान लेते हैं मेरे एक साल में बहुत सारे लेन देन हुए हैं इन कैश। अब उस चीज को, अब लेन देन का मतलब क्या? पैसे आए होंगे इन कैश, पैसे गए होंगे इन कैश, या चेक में या बैंक में किसी भी तरह। तो हमने उसको एक कॉलम में रिकॉर्ड कर लिया। रिसीप्ट मतलब जहां जैसे पैसे आए, पेमेंट जहां जैसे पैसे गए, एक ऐसा अकाउंट बना लिया। इस अकाउंट से क्वेश्चन की शुरुआत होगी। रिसीप्ट में हो सकता है कि जो सारे पैसे आए हो मेरी इनकम हो या ना हो सकता है कुछ और भी हो, एसेट को बेच के पैसा आ रहा हो, मतलब सारी रिसिप्ट हमने एक अलग बना ली, सारी पेमेंट्स हमने अलग बना ली। उससे क्वेश्चन की शुरुआत होगी। और कैसे शुरुआत होगी जरा देखो। अच्छा, सबसे पहली बात, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता क्या है? एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ऑन द बेसिस ऑफ कैश रिसिट्स एंड कैश पेमेंट्स। ज्यादा इसके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये एक फॉर्मेट दे रखा है। ये रिसिट साइड है और ये पेमेंट साइड है। ये आपको मैक्सिमम क्वेश्चन में दे रखा होगा, नहीं दे रखा होगा तो मैं बता रहा हूं। ये रिसिप्ट साइड, यहां पर पैसे आए होंगे, ठीक है ना, और ये पेमेंट साइड है, यहां पर पैसे गए होंगे विद एनी कॉज। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। किसी भी वजह से आए होंगे, किसी भी वजह से गए होंगे, सब यहां रिकॉर्ड करेंगे। यहां पर ये तुम नहीं देखोगे यार एसेट बिक रहा है नहीं बिक रहा है, कुछ मतलब नहीं, सब कुछ यहां पर रिकॉर्ड होगा। और इसी से क्वेश्चन आपका शुरू होगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो फालतू चीज थी, आगे बढ़ते। प्रिपरेशन ऑफ रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट हो गया, उसके बाद बताते जा रहे हैं भैया। ठीक, एक सेकंड रुको। मेन मुद्दे पे आ रहे हैं। चलो आओ देखो, ये पूरा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना है। अब मैं इसके एक एक आइटम उठाऊंगा और उसका ट्रीटमेंट बताऊंगा। जैसे क्या है, ये सारी है रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स का मतलब क्या होता है? वो रिसीट्स जो रोज रोज मिले, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? रेवेन्यू रिसीट्स। जैसे कि सब्सक्रिप्शन मिल गया, नेटफ्लिक्स का, अमेजन प्राइम का, न्यूज़पेपर का, आप क्या लेते हो? सब्सक्रिप्शन। जैसे मेरा एनपीओ है तो मेरे भी तो कुछ जो सर्विसेज हैं, जैसे मान लो मेरा क्लब है तो क्लब का भी तो लोगों ने सब्सक्रिप्शन लिया होगा, एनुअली, मंथली, रेकरिंग नेचर में लिया होगा, तो वो हमारे लिए इनकम होगी, इसलिए सब्सक्रिप्शन लिख दिया। किसी ने कुछ डोनेशन दे दिया, कुछ कैपिटल रिसिप्ट आ गई, लाइफ मेंबरशिप फीस, लेगेसीज, अभी एक एक आइटम के बारे में डिटेल में बताऊंगा आपको। कुछ टूर्नामेंट फंड आ गया, प्राइस फंड आ गया, मतलब किसी भी सोर्सेज से पैसा आ रहा है तो वो रिसिप्ट साइड पर आ रहा है। साइमल्टेनियसली कुछ भी पैसा खर्च कर रहे हो तो वो पेमेंट साइड पर। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो आपके सामने एक क्वेश्चन दिखा रहा हूं।
कुछ करना नहीं है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आपके सामने सोल्यूशन भी है, लेकिन एक बार क्वेश्चन रीड करो सब लोग, एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं सभी लोग। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, हाँ जी, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है अपने को, ठीक है। आगे देखते हैं, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में फॉर्मेट तो बन जाएगा, डेबिट साइड रिसिप्ट है, क्रेडिट साइड पेमेंट है। ऑफ फ्रेंड्स क्लब दिल्ली फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। फ्रेंड्स क्लब है कोई, एनपीओ है, उसका हम लोगों को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। आइटम पढ़ो, कैश बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2019। जल्दी से बताओ, इसको लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, कैश का बैलेंस दे रखा है तो उसको क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है ना। बहुत जल्दी पढ़ना है हमको, इसलिए इसमें समय नहीं लगा रहा है और आपको समझ में भी आ रहा होगा। फिर क्या लिखा हुआ है, सब्सक्रिप्शन मिला है कितना, 3,76,000, तो लिख दिया टू सब्सक्रिप्शन 3,76,000। कोई दिक्कत, सॉर्टेड है, कोई परेशानी तो नहीं आ रही। आगे बढ़े, उसके बाद क्या लिखा है, डोनेशन मिल गया है हमको 80,000 रुपीज का, टू डोनेशन 80,000, चलेगा। आगे बढ़ जाऊं, उसके बाद क्या लिखा है, एंट्रेंस फीस मिली है, रिसिप्ट है, तो यहां लिख दिया टू एंट्रेंस फीस 43,000। फिर लिखा है रेंट रियलाइज फ्रॉम क्लब हॉल, ये भी इनकम आई होगी, रिसिप्ट आई है, तो यहां लिख दिया टू रेंट रियलाइज 52,500। फिर लिखा है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस किधर जाएगा, पेमेंट साइड पर, तो यहां लिख दिया हम लोगों ने बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है बच्चा, टैक्सेस कट गए कितने, 5,000, पेमेंट है, किधर जाएगा, बाय टैक्सेस, सॉर्ट आउट है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। उसके बाद क्या लिखा, सैलरी एंड वेजेस 2,15,000 बाय सैलरी एंड वेजेस। ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी रुपीज 25,000। ये ऑनरेरियम क्या होता है, किसी को ऑनर करने के लिए पैसा खर्चा कर दिया, स्टेज पे बुला के ऑनर नहीं करता है, उसको बोलते हैं ऑनरेरियम। कितना पैसा खर्चा किया है, 25,000 रुपए, तो वो लिख दिया ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी 25,000। उसके बाद क्या लिखा है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 29,500, ये क्या है, रिसिप्ट, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट यहां लिख दिया रिसिप्ट साइड पर, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या लिखा है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा किया 3,500, वो यहां हो गया। फिर लिखा है पेटी एक्सपेंसेस, छोटे मोटे खर्चे किए 9,000, वो यहां लिख दिया। फिर लिखा है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 3,100, वो यहां लिख दिया। और फिर क्या लिखा है, सैलरी आउटस्टैंडिंग रुपीज 10,000, डेप्रीसिएशन 6,000, ये नई चीज आ गई, सैलरी आउटस्टैंडिंग। हाँ भाई, अभी दिख रहा सभी को, अब मुझे बताओ, सैलरी आउटस्टैंडिंग क्या पे की गई है, क्या कैश गया होगा, नहीं गया, तो क्या रिकॉर्ड करेंगे, नहीं रिकॉर्ड करेंगे। लॉजिक समझ में आ गया। गलती से बच्चा क्या करता है, सैलरी आउटस्टैंडिंग में लिखकर चले आएगा। यहां पर क्या लिख रहे हैं, रियल टाइम जिसमें पैसा जा चुका है उसको रिकॉर्ड करने वाले। डेप्रीसिएशन, क्या पैसा कहीं गया होगा, क्या कैश गया कहीं, कोई हमारा एसेट डेप्रिशिएट हो गया तो मेरे पास पैसे तो जा नहीं रहे, ठीक है कि नहीं, ठीक है बात, तो इसलिए डेप्रिसिएशन को भी नोट नहीं करेंगे इस जगह पर। क्लियर है कि नहीं क्लियर। अब आप बैलेंसिंग फिगर लगाएंगे, बैलेंसिंग फिगर कैसे लगाएंगे, इधर का टोटल लगाया, ये सारे आइटम माइनस कर दिए, तो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, वो क्या है, कैश का बैलेंस, क्लोजिंग कैश का बैलेंस। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, ये ओपनिंग कैश का बैलेंस था और ये क्लोजिंग कैश का बैलेंस है। बाय बैलेंस कैरी डाउन करके लिख देंगे, कोई दिक्कत यहां तक। सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है हमारे पास, कैश हो बैंक हो वो सारे ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है, ठीक है ना साम्राज। क्रेडिट साइड बड़ा होगा तब ऐसा होगा ही नहीं कि तुम्हारे पास पैसे कम हो, खर्चे ज्यादा किए हो तुमने आशुतोष, हमेशा डेबिट साइड ही ज्यादा होगा। और अगर मान लो नहीं भी है तो बैलेंसिंग फिगर ओपनिंग कैश निकलेगा। मान लो किसी क्वेश्चन में क्लोजिंग कैश दे रखा हो तो बैलेंसिंग फिगर इधर आएगा ना, और वो क्या देगा तुम्हारा, ओपनिंग कैश का बैलेंस। एक ओवरव्यू लगा कि कैसे करेंगे, ये पेपर में कभी नहीं आता, इसीलिए ये आता क्यों नहीं है, क्योंकि बहुत आसान है। और यहीं से अगर कोई सीबीएसई बच्चे हमारा ये वीडियो देख रहा होगा तो उसको पता होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने को आता है पेपर में, ये नहीं करने को आता था। समझ में आया कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन करके दिखाओगे अब, चलो आओ करके दिखाओ। हा दिख ही नहीं रहा है, यही वाला किए ना हम लोग, शिट। चलो भाई करो, करो सब लोग करो।
कितना आंसर आया? ऑनलाइन बच्चे आ गए बहुत सारे। अच्छा वंशिका, गो। रिसीट डोनेशन मिलती है ना? क्या हो गया? सोचना पड़ेगा तुमको। ऑल राइट वसुदा, मुझे नहीं पता। चले बताएं अब। आओ देखो, अब बहुत हो गया। लाइन बाय लाइन देखते हैं और किसी का आंसर मैच किया हो तो बताना। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक कहां आएगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। फाइनली अमाउंट कितना है? 70,000। ये दो कॉलम बने, इसके लिए कंफ्यूज मत हो, एक ही बात है, ठीक है। आगे बढ़ते फिर क्या देखा? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है भाई? देखो 7,121,600, 5,200, तो यहां लिख दिया टू सब्सक्रिप्शन 7,121,600, 5,200। फिर क्या है हमारा? डोनेशन फॉर बिल्डिंग, टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग कितना? 70,000। डोनेशन फॉर मैच तो लिख दिया टू डोनेशन फॉर मैच 14,000। मैच एक्सपेंसेस किधर जाएंगे? पेमेंट साइड पर मैच एक्सपेंसेस, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। यहां तक क्या इस साइड के आइटम सारे समझ में आए? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। ओके आगे बढ़ते। सैलरी कितना है? 75,600 पेमेंट में आ गया। रेंट पेड 4800 पेमेंट में आ गया। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेमेंट में आ गया। बुक्स परचेज एक्सपेंस है, पेमेंट में आ गया। इन्वेस्टमेंट परचेज 30,000, ये भी आपका खर्चा है, पेमेंट में आ गया। 10% इंटरेस्ट ऑन 10% इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट मिला है, रिसीव्ड साइड पर आ गया टू इंटरेस्ट ऑन 10% इन्वेस्टमेंट। सॉर्ट आउट है यहां तक। आगे बढ़ जाऊं, उसके बाद क्या लिखा है? एंट्रेंस फीस 4,000 रुपीज। ये एंट्रेंस फीस क्या है? आपकी फीस मिल रही है, रिसिट है, तो यहां लिख दिया टू एंट्रेंस फीस। फिर क्या लिखा हुआ है बच्चा हम लोगों ने? क्लोजिंग बैलेंस कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक 25,600 क्लोजिंग बैलेंस आ गया। अब टोटल कितना लगाओगे बैलेंसिंग फिगर? ये ऐड किया आ रहा है 293,550, माइनस कर देंगे तो बचेगा 123,950। अब बैलेंस लगाना मुझसे ना पूछो यहां तक आने के बाद, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। बैलेंस कैसे लगेगा? सॉर्ट आउट हो जाएगी चीजें। अभी आया अगर रिसिप्ट एंड पेमेंट तो कर ले जाओगे, आएगा नहीं। लेकिन ये क्वेश्चन इसीलिए नहीं आता क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ होता ही नहीं है। चलो भाई अब हम लोग बात करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही बनाने को आएगा। एंड अरे स्नेहा, कोई भी फीस है तो तुमने रिसीव ही की होगी बेटा।
डोनेशन पे किया होगा तो बोलेंगे एनजीओ डोनेशन पे नहीं करता है, मिलता है गौरव। ठीक है भाई, ये लीजिए, 2 मिनट रुकिए। हाँ भाई 93 टोटल कर लेना भाई, अब उसमें क्या है। चलो यार मनन तुम आगे भाग रहे हो, रुक जाओ। अभी मैं केवल रिसिप्ट एंड पेमेंट बता रहा था। अब आते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से। अब आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होगा। ये कैसे बनता है? P&L अकाउंट जैसा। अब ये एक चीज बताओ, कुछ याद आ रहा हो अगर क्लास 11वीं की, हालांकि मेरा ये क्वेश्चन पूछना गलत है, 11वीं की बात कैसे याद आ जाएगी, लेकिन ये बताओ अगर कभी कोई एसेट परचेज करते थे तो क्या पीएल में आता था? नहीं, वो कहां आता था? बैलेंस शीट में। पीएल में क्या आता था? केवल एक्सपेंस और इनकम। कोई असेट वगैरह करते उसका ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में आता था। ये याद है कि नहीं याद है? चलो भाई ठीक है भाई, आओ देखो यहां पर क्या आते हैं? एक्सपेंडिचर, और उस जगह पर आती है इनकम, यही बता रहे थे। और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटल इनकम के चक्कर में परेशान मत हो। अब एक ये फॉर्मेट देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर आ रहे हैं और हम लोग आपको एक एक आइटम करके बताएंगे। हाउएवर तुमको कुछ नोट करने की जरूरत नहीं है, तुमको पीपीटी मिल ही जाएगी बाय संडे। आगे बढ़ते हैं। क्या है भैया यहां पर? एक्सपेंस में क्या आएगा तुम्हारा? जैसे कि तुमने सैलरी पे कर दी, रेंट पे कर दिया, कैरियज दे दिया, ऑडिट फीस दे दी, प्रिंटिंग स्टेशनरी, ऑनरेरियम, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस प्रीमियम, सब कुछ। अब तुम जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, अच्छा ठीक है सैमिक, ये जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो या तो आएगा सरप्लस, जिसको हम लोग 11th में बोलते थे नेट प्रॉफिट, या आएगा डेफिसिट, जिसको हम लोग बोलते थे नेट लॉस। सबने क्लास 11th में पढ़ा होगा, अगर आईआईएससी में और सीबीएसई के हो तो आप 12th में पढ़े होंगे। बस इतना डिफरेंस है, पढ़ा सबने एक एक बार। हाँ जी कुशल, मिल जाएगा। अब देखो, अगर तुम्हारा सरप्लस हुआ तो बैलेंस शीट में कैपिटल होती थी ना नॉर्मली, यहां पर कैपिटल फंड लिखते हैं, कैपिटल में ऐड कर देंगे, और डेफिसिट हुआ तो कैपिटल से माइनस। बस इतनी सी बात है, इतना सा फॉर्मेट तुमको याद रखना है, दैट्स इट। लेकिन बहुत ज्यादा फॉर्मेट की बात भी जरूरी नहीं है। यहां से आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं पूरा पूरा आइटम। इससे ज्यादा आइटम आपको नहीं मिलेंगे। इस पूरे पीपीटी में हचक के आइटम डाल दिए हम लोगों ने। इससे ज्यादा आइटम तुम्हारे पेपर में नहीं आएंगे। आओ एक बार जरा सारे आइटम पढ़ लेते हैं। ऐसा कोई आइटम आ जाए जो हमको समझ में ना आ रहा, उसको यहीं समझ लेते हैं। मिल जाएगी पीपीटी भाई, जूम करके फोटो खींच रहा है। एक बार और बताएंगे ईश्वर्धन। आओ देखो, जैसे कि देखो यहां पर मिला एक्सपेंडिचर, आपने चैरिटी की, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, सैलरी एंड वेजेस, कंज्यूमर पे खर्चा, रेंट पे किया। कोई आइटम में दिक्कत आ रहा बताना। पोस्टेड स्टैम्प कुरियर पे किया, टेलीफोन एक्सपेंसेस दिए, एडवर्टाइजिंग किया, सन्ड्री और मिसलेनियस खर्चे किए, इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस हुआ, अपकीप ऑफ फील्ड, टू डेप्रिसिएशन, फिक्स्ड एसेट डिस्ट्रॉयड, खराब हो गया। फिर क्या लिखा? लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ऐसा कोई आइटम जो तुमने पहली बार सुन रहा हो या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा हो कि ये वो एक्सपेंस है तो क्यों है। सिमिलरली इधर देख लेते क्या इनकम है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिला, फीस मिली, सब्सक्रिप्शन मिला, एंट्रेंस फीस मिली, इनकम आई, इंटरेस्ट मिला, मिसलेनियस रिसीट हुई, लॉकर का रेंट मिला, हॉल का रेंट मिला, कोई जनरल डोनेशन आया, कोई स्पोर्ट्स मटेरियल को हमने बेच दिया, और कुछ प्रॉफिट आ गया, कुछ ग्रांट भी आ गया गवर्नमेंट की तरफ से। तो कुछ ऐसा आइटम तो उसमें तुम परेशान तो नहीं होगे, समझ जाओगे ना किधर कौन सा आइटम इनकम साइड पे जाएगा, कौन सा एक्सपेंडिचर साइड पे जाएगा। क्लियर है? सॉर्टेड। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा और आगे आइटम थे लेकिन अब हमको जानने की जरूरत नहीं है। चलो भैया शुरू करते हैं। अब एक बात सुनो, यहां पर शुरू करने से पहले अब पढ़ते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो कि नहीं आते हैं बिल्कुल। दीज कॉन्सेप्ट्स आर नॉट सो बेसिक। अब अपनी कॉपी खोलो सभी लोग और मेरे साथ लिखना शुरू करो। नील प्रिया, उसका मतलब होता खर्चा किया आपने लॉन वॉन मेंटेन करने में। सब लोग डालेंगे जनरल एंड स्पेसिफिक फंड्स, जनरल एंड स्पेसिफिक फंड्स, जनरल एंड स्पेसिफिक फंड्स। अपकीप मतलब मेंटेनेंस, जनरल एंड स्पेसिफिक फंड्स, जनरल एंड स्पेसिफिक फंड्स।
अभी कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का कुछ पता नहीं है कि कैसे आने वाला है, लेकिन वो भी बताया जाएगा अगर कुछ होगा तो। क्लियर। जनरल एंड स्पेसिफिक फंड्स, एग्जाम्पल लिखते हैं बेटा, एग्जाम्पल लिखो सभी लोग। लिखा है आपका स्पोर्ट्स फंड, स्पोर्ट्स फंड ऑन 1st April, स्पोर्ट्स फंड ऑन 1st April 2020, स्पोर्ट्स फंड ऑन 1st April 2020 5 लाख। फिर लिखा है 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट SFI से लिख दिया हमने, 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, ये दे रखा है 5 लाख अगेन, ये दे रखा है 5 लाख। फिर लिखा है इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, interest received on sports fund investment 37,500, interest received on sports fund investment 37,500। फिर लिखा है डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड 1,20,000, 1,20,000। फिर लिखा है स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड, स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड, स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड। हाँ भाई, क्या लिखा आगे? स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड। एक ही क्वेश्चन करना, ज्यादा नहीं करना है। स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड दे रखा है आपको 1 लाख रुपीस, और लास्ट में लिखा हुआ है एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट, एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट्स, एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट्स वो है 15,000। अब मुझे ये बताओ सभी लोग कि ये जो हमें फंड मिला है, ये डोनेशन मिला है, ये हमारा जनरल है कि स्पेसिफिक है? स्पेसिफिक है। क्यों? हमें कैसे पता चलेगा कोई डोनेशन हमारा जनरल है कि स्पेसिफिक? अगर किसी डोनेशन के बाद उसका कॉज लिखा हो, जैसे डोनेशन किसके लिए मिल रहा है? स्पोर्ट्स के लिए, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक डोनेशन। और स्पेसिफिक डोनेशन का ट्रीटमेंट हमेशा बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर होता है। तो चलो मैं एक बैलेंस शीट बना रहा हूं, और देखो बेटा, ये एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, और यहां पर दे रखा है हमको स्पोर्ट्स फंड। कितना मिला है? 5 लाख। अच्छा, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट क्या होगी? इन्वेस्टमेंट एज अ नेम सजेस्ट, वो हो जाएगा हमारा असेट, तो वो लिखेंगे हम लोग यहां पर स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। कितना है? 5 लाख। फिर क्या लिखा है हमको? इंटरेस्ट रिसीव्ड। अब देखो, जब भी कभी क्वेश्चन में हमें स्पेसिफिक डोनेशन दे रखा हो, तो हमें उसमें होने वाली इनकम ऐड करनी पड़ेगी, और उससे होने वाले एक्सपेंसेस को माइनस करने पड़ेंगे। जैसे यहां पर लिखा है इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, ये इनकम हो रही है, तो इस फंड में ऐड कर देंगे इंटरेस्ट। कितना ऐड कर देंगे? 37,500। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? सॉर्टेड? समझ में आया है कहां से आ गया? वंश आज हो जाएगी बेटा, प्रॉब्लम बता दी है मैंने।
और आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या है अगला, डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, और डोनेशन मिल गया, ऐड कर दिया, प्लस डोनेशन कितना मिला भाई, और 1,20,000। फिर लास्ट में क्या लिखा है, स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड, खर्चा कर रहे हैं, इसको क्या करेंगे आप, माइनस, माइनस प्राइज अवॉर्डेड, कितना है 1 लाख। और उसके बाद क्या लिखा है, एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट, और खर्चा हो गया एक्सपेंस, तो माइनस कर देंगे हम लोग यहां पर स्पोर्ट्स इवेंट्स पर हुआ खर्चा, कितना 15,000, माइनस करने के बाद फाइनल अमाउंट बताओ कितना आ रहा है, माइनस करके बताओ अमाउंट कितना आ रहा है, माइनस करके बताइए कितना आ रहा है, 6 लाख, 642,500। जरा आप एक चीज देखते हैं, यहां पर क्या लिखा है, 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब इस इन्वेस्टमेंट पर कितने परसेंट का रिटर्न आना चाहिए, 10% का रिटर्न आना चाहिए। तो कितना आना चाहिए था, 5 लाख का 10% अपने को आना चाहिए था 50,000, 50,000 का इंटरेस्ट मिलना चाहिए, मिला कितने का है, 37,500 का ही इंटरेस्ट मिला है। इसका मतलब कितना नहीं मिला, 12,500। वो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, अक्रूड, वो क्या होगा, अक्रूड इंटरेस्ट। और अक्रूड इंटरेस्ट को या तो आप अलग से ऐड कर दो, प्लस अक्रूड इंटरेस्ट, ठीक है भैया, प्लस अक्रूड इंटरेस्ट कर देंगे 12,500, और ये अक्रूड इंटरेस्ट आपका असेट होता है, इसलिए असेट साइड पर भी दिखाया जाएगा। अभी समझ में आया कितना आएगा, ये ऐड क्यों नहीं किया ये समझ में आया, सॉरी ये ऐड क्यों किया ये समझ में आया, सॉर्टेड है, कोई दिक्कत तो नहीं, कर लोगे भी, ऐसा क्वेश्चन आएगा सिंपल तो, हाँ दो जी दिखाएंगे, ठीक। चलो भैया, जिसको नोट करना है नोट कर लो, कितना आ रहा है, 5,55,000, 5,55,000। ऐड क्यों किया, क्योंकि वो मिलना है बेटा इंटरेस्ट। एक बार रिपीट कर देते हैं, फिर से बता देते हैं भाई, स्पोर्ट्स फंड हमारा स्पेसिफिक नेचर का है, इसलिए स्पोर्ट्स फंड हम लोगों ने लाइबिलिटी साइड पे लिख दिया। 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट है, इसलिए असेट साइड पर लिख दी। उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है 37,500, लेकिन मिलना कितना चाहिए था, 50,000। तो इसका मतलब 12,500 कम मिले ना, तो वो क्या हो जाएगा, अक्रूड इंटरेस्ट, वो हमने ऐड कर दिया, चाहे तो वो इंटरेस्ट के साथ ही ऐड कर सकते हो। अक्रूड इंटरेस्ट आपको मिलना है, रिसीवेबल है, इसलिए असेट है, असेट साइड पर लिख दिया। सिमिलरली क्या हो जाएगा, डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, और डोनेशन मिल गया, वो ऐड कर दिया, स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड खर्चा है माइनस, एक्सपेंस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट खर्चा है माइनस, तो आंसर बचेगा 5,55,000। आपसे ये पूछ सकते हैं कि स्पोर्ट फंड का नेट बैलेंस कितना बच रहा है, 5,55,000, 4,65,000, इस तरह करके ऑप्शन दे रखे होंगे, और आपको ये जरा सा केवल कैलकुलेशन करनी होगी और आंसर निकालना होगा। एक बच्चा पूछा 12,500 कैसे आया, ऐसे आया बेटा, 50,000 में से हमारी तरफ 37,000 माइनस कर दो। क्या पूछ रहे हो यार ये, चलो भैया समझ में आ गई ये बात, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक। जनरल, और अच्छा अगर कभी जनरल नेचर का डोनेशन लिखा हो, सिंपल लिखा हो, डोनेशन कहां जाएगा, इनकम साइड पर। स्पेसिफिक नेचर का है तो कहां जाएगा, बैलेंस शीट। कभी गड़बड़ तो नहीं करोगे, चलो भाई क्वेश्चन विजिबल है सभी को, बनाओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सब लोग बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बेटा कनिष्का टोटल नहीं आएगा, वो एब्स्ट्रैक्ट था, पूरा क्वेश्चन नहीं था राशिका। जनरल फंड कहां जाता है, इनकम पे वृंदा, इनकम साइड पर। चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ ना, एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं इसका।
ट्राई करोगे विकास? ट्राई करो, बताऊंगा। बताऊं? टू बैलेंस कहां जाएगा? कैश का बैलेंस है, कैश कहां जाता है? बैलेंस शीट। इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। बताऊं अभी कितना? पता नहीं भैया, देखते हैं। आओ आओ भाई, देखते हैं। आओ चलो सॉर्ट आउट करते हैं कि है क्या। लाइन बाय लाइन चलेंगे, तुम खुद ही बता दोगे ट्रीटमेंट कहां पर होने वाला है। सबसे पहला ये देखो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये क्या है? कैश का बैलेंस है। अभी सीखा था कहां पर? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। कैश का बैलेंस है, कहां जाएगा? बैलेंस शीट में। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। क्या देखा है? सब्सक्रिप्शन इनकम किधर आएगा? बाय सब्सक्रिप्शन। एक सेकंड रुको। आओ देखते हैं। ये सब्सक्रिप्शन है तो कहां लिखा है हमने इसको? बाय सब्सक्रिप्शन। कोई दिक्कत तो नहीं सब्सक्रिप्शन में? इनकम साइड पर लिख दिया उसको। फिर क्या लिखा है भाई? इन अभी ठीक है? ठीक है, चलो। फिर क्या लिखा हुआ है? डोनेट। इंटरेस्ट मिला कितना? 300 रुपए। तो हमने इंटरेस्ट लिख दिया, बाय इंटरेस्ट 300 रुपए। भाई प्लीज बात नहीं करो ना यार। फिर लिखा है डोनेशन 6000 रुपीज, बाय डोनेशन 6000 रुपीज। डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड कहां जाएगा? अभी सीखे, इसीलिए इस क्वेश्चन को कराने से पहले वो बताया हमने। स्पेसिफिक नेचर का डोनेशन है, कहां जाएगा? बैलेंस शीट। फिर क्या लिखा हुआ है? मैच फंड कहां जाएगा? बैलेंस शीट। अब इसी फंड से रिलेटेड अगर कोई एक्सपेंस है या कोई इनकम है तो वो भी तो बैलेंस शीट में जाएगा ना। आगे बढ़ते हैं, अगले आइटम पर आते हैं। मिसलेनियस रिसीट्स मिल गई, मिली जुली इनकम। फिर क्या लिखा? सेल ऑफ ग्रास। सेल ऑफ ग्रास, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं यहां तक। आगे बढ़ते हैं, उसका देखो देखा मैच एक्सपेंस, ये कहां जाएगा? बैलेंस शीट, मैच फंड से माइनस। फिर क्या लिखा है? रेंट पे किया, टू रेंट। सैलरी पे की, टू सैलरी। सन्ड्री एक्सपेंसेस पे किए, टू सन्ड्री एक्सपेंसेस। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट है, असेट। असेट है तो बैलेंस शीट में जाएगा। आगे बढ़ते उसके बाद क्या? न्यूज़पेपर खरीदवाया, न्यूज़पेपर। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट असेट है भाई साहब, बैलेंस शीट। फिर क्लोजिंग कैश, बाय बैलेंस शीट ही क्या होता है? कैश होता है। कैश कहां जाएगा? बैलेंस शीट। सॉर्ट आउट हो गया, पूरा क्वेश्चन उन्होंने कर लिया। अब लगाएंगे टोटल, निकालेंगे आंसर। टोटल आ रहा है और आंसर आया आपका 25,280। किसी का आया था क्या? 25,280 रुपए इसका आंसर आ गया। अभी कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? कैसे किया? कोई एक ऐसा आइटम जो तुम्हें समझ में नहीं आया बता दो भाई। चलो भाई, अब ये क्वेश्चन बहुत तेजी से करके दिखाओ, बहुत तेजी से करो।
मुझे बताओ सरप्लस आ रहा, डेफिसिट आ रहा, क्या आ रहा है? मुझे प्रेजेंटेशन नहीं चाहिए, फटाफट से बताओ। भाई भव्या पूछ रही कौन सा चैप्टर है? भव्या बेटा ये नया चैप्टर है, आज ही आया मार्केट में, एनपीओ। अभी अभी आई हो क्या भव्या? आज हमारा एनपीओ का डे 1 है भाई, शुरू किया है हमने, और अभी ये चैप्टर चलेगा। पार्थ पूछ रहे स्पेसिफिक और जनरल फंड को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? स्पेसिफिक के आगे पीछे कुछ लिखा होगा बेटा, सब मिलेगा हर्षित। एग्जाम में कैसे आएगा हर्षवर्धन? आपको वर्कशीट सॉल्यूशन करना पड़ेगा, पेशेंस रखो बच्चा। ओके भव्या, ओके भव्य। संडे तक मिलेगा धनराज। आया किसी का आंसर? ऑनलाइन के बच्चे का आ गया है, आर्यन का। अभी नहीं पता है जानवी? कितना सही है? है कैलकुलेटर से तो नहीं कर रहे भाई? कैलकुलेटर नहीं मिल रहा है पेपर में? ये तो आसान क्वेश्चन आ गया, अभी भी नहीं हो रहा है। चलो भैया आओ देखे, मरो। आप देखते हैं सही है कि नहीं। आंसर इसका देख के परेशान मत होइएगा, हो सकता है इसी ने गलत किया हो, ठीक है ना? आओ जरा देखते हैं। सबसे पहले देखो, कैश और बैंक का बैलेंस कहां जाएगा? बैलेंस शीट। सब्सक्रिप्शन कितना? 52,100। फिर क्या लिखा? कैंटीन से रिसिप्ट आ गई तो बाय कैंटीन रिसिप्ट। प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो, चैरिटी शो से पैसा आ गया 16,200। फिर लिखा है आपका क्या? सेल ऑफ फर्नीचर। क्या यहां लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, सेल ऑफ फर्नीचर नहीं लिखेंगे, लेकिन उससे होने वाला प्रॉफिट या लॉस वो लिखा जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? यार ये गलत लिखा है, प्लीज परेशान मत हो। यहां एक्सपेंडिचर आएगा, यहां इनकम है, यही पूछते रहो क्या वंशिका? आगे देखो भैया, सेल ऑफ फर्नीचर क्या लिखा है? 4,000 का था बुक वैल्यू, कितने में बेच दिया? 1,600 रुपीज में। कितने का लॉस? 2,400 रुपए। ये लिखा आपने टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। कितने लोगों ने ये नहीं लिखा? ये बच्चे भूलेंगे ही भूलेंगे, ठीक है? टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या लिखा? लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस आपको रोज रोज नहीं मिलती, क्योंकि लाइफ लिखा है, ठीक है ना? वो कहां चलाएगा? बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिल रहा है? 4,800 लिख दिया। फिर सैलरीज पे किया 2,100, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पे किया 8,600, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1,720, रेंट पे किया 16,600, कैंटीन एक्सपेंसेस 450, बिल्डिंग खरीदी असेट, गवर्नमेंट बॉन्ड, बॉन्ड्स है आपके वो असेट हैं, और क्लोजिंग कैश कैश। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। अब क्लोजिंग लगाओगे आप टोटल तो कितना आंसर आएगा? यही आ रहा है क्या? 29,230। चेक कर लो, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? प्लीज बात नहीं करिए आपस में, ठीक है? कुछ बहुत मुश्किल तो नहीं लग रहा है ना ये क्या करा दे रहे हैं एकदम से? हर एक आइटम कौन कहां से आ रहा है वो चीज समझ में आ रही है? सब बच्चे कह रहे हैं एक क्वेश्चन और कराइए तो मैं मानूं। अब मुझे इसका आंसर बहुत तेजी से और सही निकाल के बताना। चलो करो। सेल और परचेज हमेशा बैलेंस शीट में आता था ना कौस्तुभ? अभी आएंगे रेनू, बैलेंस शीट भी बनाएंगे, पहले आप ये देख तो लो।
वरदान बताया जनरल और स्पेसिफिक में बेसिक डिफरेंस यही है कि कुछ लिखा होगा जनरल स्पेसिफिक के आगे। नहीं बेटा, कोई डोनेशन थोड़े ना है कैंटीन। कैंटीन से होने वाली कमाई हमारी कमाई है। श्रुति अभी 4-5 क्वेश्चन करेंगे, इसीलिए देखो बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। नहीं पार्थ, इतने हो ही नहीं पा रहे हैं। कर लिया? सर्वेश, इस चैप्टर में कम से कम 3 से 4 दिन लगेंगे, अभी शुरू किया है केवल। पता नहीं भाई। किसी का आया क्या? अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया। जिनका नहीं आया और अच्छी बात है। अब वाले क्वेश्चन में देखो, यहां तक आते आते कुछ जल्दी तो नहीं लग रहा है ना? मैं क्वेश्चन ही तो प्रैक्टिस करा रहा हूं आपको। कुछ नया टॉपिक पढ़ाने लगा क्या? केवल एक टॉपिक पढ़ाया है, जनरल एंड स्पेसिफिक फंड्स। और सब्सक्रिप्शन आज पहले दिन में पढ़ाया क्या? नहीं, आगे पढ़ाएंगे। गलत क्यों हो रहा तुम्हारा? आओ जरा देखते हैं। चलो भैया देखते हैं। सबसे पहले बैलेंस, कैश और बैंक, ये कहा जाएगा बैलेंस शीट में। सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन। मैच एंट्रेंस फीस 3800 रुपीज दे रखी है, बाय एंट्रेंस फीस। अब कुछ बच्चे बोले मैच रिसिप्ट क्यों आएंगी? क्या मैच फंड दे रखा है? पिछले क्वेश्चन में मैच फंड था। अगर कोई स्पेसिफिक फंड है और उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं तो नहीं लिखेंगे आप, लेकिन मैच फंड है नहीं, नॉर्मल खर्चा मान लेंगे उसको। तो मैच रिसिप्ट्स, मैच रिसिप्ट्स। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इनकम है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। सिमिलरली मैच एक्सपेंसेस भी क्या हो जाएंगे? आपके नॉर्मल खर्चे। ठीक है ना भाई? एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट। सैलरीज, सैलरीज। इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम। ऑनरेरियम, ऑनरेरियम। अब बुक्स खरीदा, फर्नीचर खरीदा, कैश करेंट, ये क्या है आपका? असेट। तो यहां पर आएगा क्या? नहीं। तो अभी आपका आंसर कितना आ रहा है? डेफिसिट ऑफ 6600। समझ में आया कि ये क्या है? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है यहां तक? ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चन ठीक हुआ, समझ में आ गया मैडम क्या दिक्कत थी? चलो भाई, चालू हो जाओ। ऑनरेरियम सर्वेश होता है किसी को ऑनर करने के लिए पैसा खर्चा करना। गिफ्ट वगैरह दे दिया, किसी को ऑनर कर दिया।
पता नहीं। हाँ भाई देखिए आंसर कितना आ रहा है। 47,000 आएगा किसी का? ले आ गया। चलो आखिरी में फिलहाल यार एक सेकेंड, बता रहा हूं। आओ देखे भैया हो क्या रहा है। सबसे पहले तो ये बैलेंस देखो, ये कहां जाएगा? बैलेंस शीट सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फीस, टूर्नामेंट फंड कहां जाएगा? बैलेंस शीट। लेकिन आओ चेक करते हैं इसके ऊपर कुछ और। ये बैलेंस शीट में अच्छा ये स्पेसिफिक फंड है, कैसे पहचाना? क्योंकि ये टूर्नामेंट के लिए लिखा है। टूर्नामेंट फंड, टूर्नामेंट के लिए मिला हुआ पैसा। नॉर्मल फंड लिखा होता तो जनरल। बात समझ में आ रही? इसको कंफ्यूजन था, जनरल स्पेसिफिक कैसे पहचानेंगे वो बता रहे हैं। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, लेगेसी ये क्या है? नया आइटम। आगे बात करते हैं। बैलेंस कितना और बिलियर्ड टेबल क्या है आपका? असेट। बैलेंस भी आपका असेट, कैश है ये। ऑफिस एक्सपेंसेस, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, फंड कितना था? 26,000। खर्चे कितने हो गए? 31,000। कितना एक्स्ट्रा खर्चा हो गया? ये कहां दिखाओगे? एक्सपेंडिचर साइड पर। जब मिला हुआ पैसा कम हो और उस पर होने वाला खर्चा ज्यादा हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात है एक्सपेंडिचर बढ़ जाएंगे, इसलिए 5,000 यहां दिखाया है। लॉजिकल इनफ, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। आगे बढ़े, उसके बाद क्या लिखा है? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कहां चला जाएगा? बैलेंस शीट। अब आपके लिए लेगेसी आया है। लेगेसी क्या होता है? जनरली लेगेसी को हम लोग कैपिटल रिसीट मानते हैं, ठीक है ना, कभी कभी मिलने वाला पैसा। और अगर लेगेसी को रेवेन्यू रिसीट माना जाएगा तो क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन होगा, ठीक है ना। लेगेसी क्या होता है? कभी कभी मिलने वाला पैसा, इसलिए हम लोगों ने इसको बैलेंस शीट में शो किया है। कोई दिक्कत यहां तक? बस भैया आज के लिए। वैसे एक क्वेश्चन और था, चलो ठीक है, इट्स ओके। अगर स्पेसिफिक नहीं है क्वेश्चन में, जनरली लेगेसी को हम लोग कैपिटल रिसीट मानेंगे वंशिका। इसके ऊपर अभी और डिटेलिंग बताऊंगा, नीड नॉट वरी। चलो भाई, बाय बाय, टेक केयर।